So you guys asked for CGP की प्रोटेस्ट का गाना. I brought you CJP की प्रोटेस्ट का गाना. Here it goes. Wheel and we have छोले की सब्जी. रोटी अभी खत्म हो गई है. डिमांड बहुत ज्यादा है. सोनम जी भूखे है, बाकी सब पेट भर भर के खा रहे हैं. पकड़ भाई. हाय, मैं हूँ फराह फाजगर. आज मैं CJP के इस प्रोडक्शन में जब तक मतलब आई हूँ यार, लाइब्रेरी पे हूँ मैं. और इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है एक देश के लिए. और आपको इतनी क्या ही बोले, शर्म तो बहुत दूर की बात है. आप विदेश यात्रा करके नॉन कंसेंशुअल हक दिए जा रहे हैं. वर्ल्ड लीडर्स को टॉफियां बांट रहे, चॉकलेट बांट रहे. मेन स्ट्रीम मीडिया सपोर्ट कर रही है. आप जैसे चला रहे हो, आप रिपोर्ट कर रहे हो, बहुत सारे डिजिटल मीडिया हाउसेस इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं. एंड जो न्यूज़पेपर्स के डिजिटल विंग्स है वो भी काफी जितना हो सकता है वो लोग चला रहे हैं. तो जो न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हम लोग को कवरेज दे रही है. अनफॉर्चुनेट बात है, रिप्लेस तो अभी मुझे नहीं लगता पूरे तरीके से हुआ है. अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन सर ये बात सुनने को तैयार नहीं है. सर हार मानने को तैयार नहीं है. इसलिए मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप एक ऑल्टरनेट सजेस्ट कीजिए. लड़ाई को हम किस तरीके से जिंदा रख सकें ताकि उन्हें भूख हड़ताल ना करनी पड़े. तो आई थिंक जनता की तरफ से मैं वो सपोर्ट, या विपक्षी पार्टी या सेलिब्रिटीज़ सबकी तरफ से मैं चाह रहा हूँ कि वो सपोर्ट आए. सरकार का तो दिल पसीज नहीं रहा, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जनता का भी दिल क्यों नहीं पसीज रहा. जितने लोग हैं मैं उससे भी खुश हूँ और इन लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि वो आए, लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे. वो जिद उनकी. अपने क्राउड देखिए, क्राउड कम्प्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है. सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में. तो अपने क्राउड देखिए, क्राउड कम्प्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है. अच्छा, बीच में आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, AISA, these are organized student outfits associated with left parties. लेकिन आप एक क्राउड देखते हो ना शाम को, वो एक नॉर्मल सिटीजन है. जो हुआ गलत. स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है. न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है. तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में. तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स. इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं. और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्सपर्सन को बुला के तमाशे करवाती है. और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्सपर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है. तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मजेदार मोमेंट. क्या हुआ है? बंटी यादव का किडनैपर हुआ है ना, तो बहुत गलत हुआ है. बंटी यादव क्या करता था ये तो हमको नहीं पता है, इतना बता सकता हूँ मैं, लेकिन बहुत गलत हुआ है. अच्छा, बंटी यादव अभी कहाँ है? ये तो हमको पता नहीं, लेकिन बहुत उनके साथ गलत हुआ है. कहाँ घर है बंटी यादव का? ये तो नहीं पता सर. किस दिन किडनैपिंग हुआ बंटी यादव का? ये तो नहीं पता. हम ये कहाँ से किडनैपिंग हुआ बंटी यादव का? ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत गलत हुआ है. जिनके साथ हुआ ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है. हंसी आ रहा है. आज आपके बीच में मैं साइंटिस्ट के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ. मैं सदन में भी आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज. का काम करेंगे हम लोग, नफरत फैलाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग डट रहना है क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहेंगे. आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो मोदी जी अफ्रीका और फ्रांस और नॉर्वे और स्वीडन और इटली में मेलोडी लेकर घूमने लगे. मलेशिया चले गए वो. क्या सीन है, तेरी वक्त में तान है, मेरे कैबरी पे सबकी नजर जान है. चाचा, मेरे लौटने में देर हो सकती है, परेशान मत होना. कितनी देर? कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ साल भी. अब कहाँ गई वाला? पहले तो बहुत फोटो दिखा कहते रहा तो मम्मी चाय बना
ढूंढने की जरूरत ना है। अब कहाँ है बलौड़िया, कहूँ थे पते ना हंगे। मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका पास करवाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, आम रस भी पिलाऊंगी, मौसम्बी जूस भी पिलाऊंगी। बस भाई अब नहीं उठ रहा सोनम वांगचुक। पूरे प्रोटेस्ट में जो कि सपोजिंगली नीट के बच्चों के लिए है, अब ये भी पधारी है भैया। इन्हीं की कमी थी। ये एंटी नेशनल है भाई, ये लेफ्ट विंग के लेफ्ट विंग फाड़ के आगे बढ़ चुकी है कहीं। और अगर सोनम वांगचुक की जेन्युइनली इनको इतनी केयर है भाई, इतनी कंसर्न है, अच्छे को ले आओ, किसी अच्छे को तो अट्रैक्ट करो अपने प्रोटेस्ट में, जिससे जनता को देखने में भी लगे कि नहीं नहीं भाई चलो ये थोड़ा दिमाग का विकसित बंदा जा रहा है। ऐसे चूजे, ऐसे कुकुर लोगों को तुम लेके आ रहे हो कि भैया जनता को अगर थोड़ी कंसर्न भी होगी ना वांगचुक के लिए, वहां पे बोलेंगे मैं जो रहा। मैं कह रही हूँ भैया उठ के खाना खा लो आप। इन लोगों का कोई इरादा नहीं है, ये बस आपकी पीठ में बैठ के दौड़ रहे हैं। गजब चुनौतीपूर्ण जीवन है मेरा, बहुत संघर्ष है। चलो बतियाते हैं। तो अब ये मामला सोनम वांगचुक को सरकार के बीच का नहीं है, ये आपका और मेरा मामला है। हमें कुछ करना होगा। जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों ने एक कॉल दी है कि 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च किया जाएगा। आप जहां भी हैं, दिल्ली पहुंचिए, जंतर मंतर पहुंचिए, इस मार्च को ज्वाइन कीजिए। राजा जी देखो ना, रोज अखबार के अंदर कम से कम 2 राज्यों के ऐड छपे होते हैं, कम से कम। और फुल पेज ऐड छपते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में कुछ हो तो यहाँ छपेगा, हरियाणा में कुछ हो तो यहाँ फुल पेज ऐड छपेगा, वहां कहीं जाके क्या क्या कहते हैं इनका, उड़ीसा में कुछ हो तो यहाँ फुल पेज ऐड छपेगा पहले पन्ने पे। ठीक है, और सेंटर के तो छपेंगे ही छपेंगे, दिल्ली के भी छपेंगे। तो तभी तो दिल्ली के अखबारों पे आप देखिए ना कितना दबाव है, और या इसको लालच कह सकते हैं आप। देखो ना, रोज अखबार के अंदर कम से कम 2 राज्यों के ऐड छपे होते हैं, कम से कम, और फुल पेज ऐड छपते। क्या केजरीवाल चुनावी हिंदू है? केजरीवाल जी तो राजनीतिक हिंदू है, राजनीतिक हिंदू है। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी भी है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन केजरीवाल जी तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आसिफ जी। आप तो आसिफ भाई, नहीं तो फूलों की खेती का कुछ बताइए हमको, क्या फायदा नुकसान है कि इस फूल का करते हैं, कहाँ भेजते हैं? आज तो राम मंदिर की बातें कर रहे हैं, वो फिर लेकिन मैंने जितना देखा 8-10 दिनों में, चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, वृंदावन हो, और मैं दिल्ली आ गया हूँ, इस चोरी को लेकर लोग आहत तो हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद भी भारतीय जनता पार्टी या आप कहिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही है कि ये जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है वो सही वही लोग कर सकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। ये सरकार चलेगी जयराम जी? कौन सी सरकार? ये जो केंद्र सरकार चल रही है, देखिए क्या चलाते। आपका असेसमेंट क्या है? ये पूरा चल जाएगी 29 तक? वो मैं नहीं कह सकता हूँ। ये देखिए मथुरा में FCI गोदाम के सामने, और एक गोवर्धन चौराहे पे भी लगा हुआ है। ये क्या करना चाह रहे हैं? खबर यह है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने घोषणा कर दी है कि आने वाले 9 अगस्त को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में अयोध्या की तरह कार सेवा की जाएगी। भाई 9 अगस्त को जो कार सेवा होनी है, उसमें समस्त भारत के लोग, समस्त सनातन धर्म प्रेमी और समस्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त लोग उसमें भाग लेंगे। और उसके बाद उसका केवल मोटिव यही है कि हमारी कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो और भव्य और दिव्य वहाँ मंदिर बने। जीतेंगे, नहीं जीत पाएंगे। ये नहीं जीत पाएंगे अखिलेश जी। नहीं जीत पाएंगे? नहीं। क्या नाम है आपका? मैं नाम वसीम है, मोम लड्डू भाई। हाँ। अरे साइकिल को देख लो, पीछे अखिलेश जी देखो, कह रहे हैं कि इस बार बदल दो। भाई से भी तो वोट देने की जरूरत नहीं, अपना आप जीत जाएंगे। ये नहीं जीत पाएंगे।
ऐसा क्या कर दिया योगी जी ने कि मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पे है ये सरकार, चलेगी 5 साल और आएगी अभी ये 5 साल और आएगी। सौरभ जोशी ने माफी मांग लिया। उन्होंने एक्स पे पोस्ट करके लिखा कि मैंने जो क्लेम किया था कि मेरी जो कार है मर्सिडीज है उसका जो माइलेज 17 से 5 किलोमीटर हो गया इथेनॉल से, वो इथेनॉल की वजह से नहीं हुआ था। मेरा जो इंटेंट था वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना नहीं था। माफी मांगते उन्होंने ये लिखा कि भाई मैं मर्सिडीज के सर्विस सेंटर गया था, वहां जाके मुझे पता चला कि जो भी इशू था वो इंजन का इशू था, वो इथेनॉल का इशू नहीं था। उन्होंने माफी मांगते हुए पोस्ट किया। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने पहले एक वीडियो बनाई थी, कहा था कि भाई इथेनॉल की वजह से माइलेज 2 दिन में 17 से 5 पे आ गया है। फिर मर्सिडीज ने भाई कस्टमर एडवाइजरी जारी कर दिया कि भाई BS6 जो इंजन है वो सब कंपैटिबल है। तो आज उन्होंने माफी मांगा। भारत के संविधान की शपथ लेकर ये घोषणा करता हूँ कि कॉकरोच आंदोलन पूरी तरह आजाद है। इसका किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या विचारधारा से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध नहीं है। दर्शकों, इस वक्त मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान है। तो अब मेरे साथ आप ये शपथ लीजिए। इस वीडियो में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नकली है, क्योंकि ये है भारत का असली संविधान। आई मीन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके फंडामेंटल राइट्स के पेज के ठीक ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तस्वीर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज के ठीक ऊपर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ देते हुए दिख रहे हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह जी, नटराज, इन सभी की तस्वीरें भारत के असली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था। शायद यही वो कारण है जिस वजह से इस देश के लेफ्ट इस्लामिक लॉबी के हाथ में इस देश का असली संविधान आपको कभी दिखेगा ही नहीं। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या ये सब जानने के बावजूद आरफा खानून इस असली संविधान की शपथ लेंगी या नहीं? क्या वो अपने फेथ के ऊपर अपने कर्म को चुनेंगी या नहीं? ये एक बड़ा सवाल है। कमेंट्स में टैग करके पूछिएगा जरूर। जय हिंद। देखिए, जो एविडेंसेस कलेक्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि कोर्ट का मामला है, मैं नहीं कहता, लेकिन उसका नाम ताहिर है, ये बड़ी चीज है। अगर उसका नाम कपिल होता वो भी बरी हो जाता। लेफ्ट इकोसिस्टम कितना नीच हो सकता है ना, मैं तुमको आज बताती हूँ। दिल्ली में वो 2020 में मुसलमानों द्वारा किया गया दंगा तो याद होगा, इसमें आम आदमी पार्टी के एक्स काउंसलर ताहिर हुसैन का हाथ था, जिसने IB ऑफिसर अंकित शर्मा का मर्डर किया था और कई हिंदुओं की बेदर्दी से जान ली थी। उसको फाइनली दिल्ली कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है। बट इन सब के बाद भी लेफ्ट लॉबी की बेशर्मी तो देखो कि इस पूरे रायट को हिंदू घोषित करने में लगे हैं 26/11 की तरह। और विशाल डंडलानी, स्वरा भास्कर जैसे देशद्रोही ये प्रूव करने में लगे हैं कि उसको इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अगर सही से जांच हो जाए तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और वक्फ की संपत्तियों का करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का घोटाला सामने लोगों के नजर आएगा। और फिर जो चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है ये नकाब उतर जाएगी। जंतर मंतर पर जो सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहा है वो डायरेक्टली बीजेपी के अगेंस्ट है। मतलब बीजेपी के लोग तो उसको सपोर्ट करने नहीं आने वाले, बट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करने क्यों नहीं आ रही है? ये छोटे मोटे चिरखंडे क्यों आ रहे हैं? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर क्यों नहीं आ रही? मतलब एक बार खुद सोच कर देखो, पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों का फायदा क्यों नहीं उठाना चाहिए? मेरे हिसाब से 2 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1 ये हो सकता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से पता है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ये क्लियरली बैक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल एजेंडा से। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को जो महागठबंधन बनता है उनके दिए हुए नक्शों पर नहीं चल रहा है। रीजन नंबर 2 मेरे हिसाब से ज्यादा ऑब्वियस रीजन से बुरा लग सकता है तुम लोगों को। 150 से 200 लोग रोज के प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और वो भी इसलिए आते हैं क्योंकि फ्री का खाना मिल जाता है। इतने से प्रोटेस्ट को देखने कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट करेगी? ऑपोजिशन एज वेल एज द गवर्नमेंट इन पावर। उसमें भी तुमने एक बोना सा अपना लीडर रख रखा है जिसका पूरा करियर क्या है, 22 मिलियन फॉलोअर हो गए थे इंस्टाग्राम पे। और फिर मैं फिर से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जो आपको मना है, जब तक आपके अंदर हिम्मत है डरो, हम आपके साथ हैं। 20 तारीख को आप देखना, हालांकि 19 तक गिर जाएगी सरकार। Our Prime Minister, Narendra Modi. Everyone know he's famous in China. By Oh, really? Yeah. You get the sense that he is very almost like godlike in his own country. I'm trying to be with you, you know. He's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. Prime Minister Modi is the boss. Bit worried. सर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, विजुअल्स आप लोगों ने देखी होंगे।
उस रूम के साथ उनके बगल में उठता हूँ तब कहीं ना कहीं मन में डर लगा रहता है। तो पिछले 2 दिनों से तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब और वरीड भी हूँ। ये जो सरकार है, ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। प्रेमानंद महाराज जी को आप बोलते हैं ये महाराज थोड़े ही है, तो ये आप किस बात पे, किस स्टेटमेंट के तौर पे कहते हैं कि वो महाराज के? वो हिंदुओं के लिए जो उनको पूजते हैं, जो उनको मानते हैं, उनके लिए भगवान भी हो सकते हैं, महाराज भी हो सकते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं वो बात ठीक है, लेकिन किसी और की आस्था को आघात करने का आपको किसने सर्टिफिकेट दिया? ऐसे किसी के कुछ कहने से कुछ वो नहीं होता। क्या नहीं होता? देश में एक नहीं, आप तो नहीं महाराज नहीं है ना, आप तो नहीं डिसाइड करेंगे। अगर आप हिंदू धर्म के मंदिर को, भगवान को गाली देने का हक रखते हैं, कभी मैंने आपके मुंह से किसी क्रिश्चियन के, गॉड के लिए या अल्लाह के लिए कुछ स्टेटमेंट नहीं सुनाया ऐसा बुरा। बाकी ठीक है, अभी हम उसकी बात, लेकिन प्रोटेस्ट के आड़ में ये बात आप खुलकर करते हैं और आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप लोग कहते हैं गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, ये तो गलत है। कि उनका मसल लॉस शुरू हो चुका है और अब वो उठकर भी बैठते तो उन्हें चक्कर आते। वॉशरूम जा रहे थे आज सुबह, तभी वो 2 बार गिरते बचे हैं। तो आज की डेट में सोनम सर की जो तबीयत है वो काफी खराब है। आपको लगता है जब संसद का सत्र शुरू होगा तो आपका मार्च निकल पाएगा? सोनम सर की तबीयत इस लायक होगी कि वो चल पाए? सोनम सर तो तैयार है, वो तो आ जाएंगे। सोनम सर तो तैयार है, वो तो आ जाएंगे। और अब वो उठकर भी बैठते तो उन्हें चक्कर आते। वॉशरूम जा रहे थे आज सुबह, तभी वो 2 बार गिरते बचे हैं। सोनम सर तो तैयार है, वो तो आ जाएंगे। चलो अभी बैठा। तो है, यही है अभी बापू राम बोलो भाई राम। कौन बोला राम बोलो भाई राम? देखो मजा का टाइम है क्या? अरे जेठा जीबा जोड़ी छोड़, वरना सचमुच का नाम बोलो भाई राम हो जाएगा। अरे भाई जो कुछ कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। I don't like this। योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। अगर इस प्रोटेस्ट में किसी की जान उठ जाती है तो इसके साथ जिम्मेदार कौन होगा? और सर आप उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे? सर जान किसी की नहीं जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी का ध्यान रखें। ट्वीट कर रहे कि सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है तो अभिजीत दीप जिम्मेदार होंगे। क्यों भाई? जान किसी की नहीं जाएगी, किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार क्यों नहीं आकर बात कर रही है? तो मीडिया वाले क्यों सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं अभी से? किसी को कुछ नहीं होगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। आप देख लीजिए 2024 में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी लड़ी। आप देख सकते हैं सीटों का ग्राफ जबरदस्त तरीके से गया। आप देख सकते हैं सीटों का ग्राफ। तू तो गया बेटे। आपने ग्राफ बताया, ठीक है, वही ग्राफ मेरे पास भी है। आपने 2017 में साथ में चुनाव लड़ा, आपको मिली 7 सीटें विधानसभा के लिए। 2022 में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पर चुनाव लड़ा, आपका वोट प्रतिशत 2.33% और 2 सीटें आपको मिल पाई। ऐसा है, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो देश हित में नहीं है।
देश की जनता समझती है अभी अभी खबर मिली है कि कुछ ही समय में जीतू पटवारी जी हमारे बीच में आने वाले हैं। पेट्रोल बम चला रहे जिसमें लोनी वगैरह से ये हथियार लेकर मंगाए इन्होंने ताहिर हुसैन ने और इस भारत डेरी वाले ने। और ये कोठी इन्होंने अपनी टारगेट बना रखी तो 4-5 मंजिल है वहाँ तक नीचे वो पथराव और गोली वहीं से चालू हुई। तो उन्हीं के घर से ही पथराव और गोली उनके घर से ही। और ये जो लड़का अंकित मरा है इन्होंने खींच के ले गए। केजरीवाल की तरफ से हाजी ताहिर हुसैन की बिल्डिंग है ये, आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये देखो पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं, ये देखो पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं हिंदुओं पे। मैं बॉम्बे जा रही हूँ वापस, शूट है मेरा एक, कभी कभी बॉलीवुड का भी थोड़ा मैं नाता मेंटेन। लेकिन वो बॉलीवुड वाले जो हर मुद्दे पर पिछली सरकारों में लगातार बोलते थे कि एक मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं 2014 के बाद से। जाइए ना, पूछिए उनसे, उनके जो फिल्म प्रमोशंस में आप लोग कवरेज करने के लिए पहुंच जाते हैं, ये सब भी पूछा करिए उनसे। पेपर लीक्स की नहीं है ये लड़ाई, बहुत बड़ी है और ये शुरू हो जाती है जब एक बच्चा पहला कदम लेता है स्कूल के, स्पेशली इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल के। अभी एक और दिन मैं ये बोल रही हूँ कि 20 सालों में 45 पेपर्स लीक हुए। ये पेपर्स लिए ये हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स सबका भविष्य ऐसा आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आंड बराबर के कंटेंट क्रिएटर हैं। बीबी की वाइन्स कैरी कहाँ तक पहुंच गई, वही जनता की वजह से। लेकिन आज जब जनता मांग रही है, अब इनकी जबान के अंदर से एक भी कैसे हैं भाई लोगों ये नहीं निकल रहा है, क्यों फट गई? जस्ट बिकॉज ऐसे आप कैमरा हिला के बातें कर रही हो मोहतरमा, तो जरूरी नहीं कि आप सही बोल रही हो। इतने बराबर के कंटेंट क्रिएटर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम्हारा किस बात का सपोर्ट करें? सीजेपी को सपोर्ट करें जो नीट के बच्चों के लिए खड़े होने वाली थी। नीट के बच्चे और सीजेपी 2 पोल्स अपार्ट भैया। अब सीजेपी के प्रोटेस्ट में ये चल रहा है कि भैया इंडिया के खिलाफ बातें हो रही है, चलो ढोल तमाशे करते हैं वहाँ पे। कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ऐसे लोग जो बकवास कर चुके हैं उनको तो तुम अपने प्रोटेस्ट में बिठा के उनकी पूजा कर रहे हो। एंड देन यू हैव दिस ऑडेसिटी कि ऐसे कैमरा हिला के बोलने के लिए ये लोग सपोर्ट नहीं करे। क्यों करे भाई सपोर्ट? इसने बोला है कि जनता ने तुम्हें बनाया और तुम जनता की आवाज के लिए नहीं खड़े हो रहे। भैया 1000-2000 की जनता नहीं है वो। उस जनता में हम जैसे लोग भी आते हैं तो सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। तो ये जनता ने आपको बनाया, पॉइंट घुसा के उसको इमोशनली मैनिपुलेट करके लोगों के दिमाग तक घुसाने की हरकतें आप ना करें। जितने सालों से वो कर रहे हैं ना मेहनत, उतने साल की तुम खुद नहीं है। तो ब्रो यू जस्ट लुकिंग स्टूपिड लिटिल शिट, गो एंड स्टडी। भाइयों जो ये दिल चट्टे और चट्टियों का प्रोटेस्ट चल रहा है ना जंतर मंतर पे, मैं आपको बता रही हूँ ये चाहते हैं कि सोनम वांगचुक टपक जाए। क्योंकि इन्होंने इस बंदे को रखा है इसलिए कि भैया वो वहाँ पे भूखा मरे और ये लोग वहाँ पे खड़े होकर चीज केक, बिरयानी और पकौड़े और समोसे खाएं। ये मेरे को देख के तरस आ गए बंदे को। भैया मैं बोलना चाहती हूँ सोनम जी, आप कृपया करके अपनी हंगर स्ट्राइक बंद करें, क्योंकि आपके इन कॉकरोचों को आपकी सेहत की कोई परवाह नहीं है। ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो और जिसके बाद ये हंगामा करे, सरकार को ऐसे बोल दे कि देखो सरकार की वजह से हमारा बंदा मर गया। एक ये अभिजीत पकौड़ा, दूसरा ये विजेता धैया का पकौड़ा, ये बोल रहे हैं कि ये नीट की बातें कर रहे हैं। घंटा तुम नीट की बातें कर रहे हो, तुम नीट की बातें करते तो अभी तक तो रिजाइन दे देता वो। नीट के प्रोटेस्ट के अलावा तुम लोगों ने वहाँ सारी बातें करी, अल्लाह का नाम अमर रहे हैं और क्या ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी, प्रेमानंद जी महाराज कहाँ से आगे बीच में? घंटा उन लोगों तो तुम्हें जानते भी, तुम जैसे बड़वे ये सब करी जा रहे हो वहाँ पे, ठीक है ना? ये तुम्हारा तो प्रोटेस्ट है। ये वहाँ पे बैठ के तुम लोग नमाज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वहाँ कोई जय श्री राम का नाम ले तब तुम्हारा अंदर सेकुलरिज्म ऐसे उबल के बाहर आ जाता है। क्या दो कुले हो तुम? चाहते हो वो सोनम वांगचुक टपक जाए? भैया सोनम वांगचुक जी वीडियो देख रहे हो तो मत करो इन ऐसे गधों के लिए प्रोटेस्ट। ये चाहते नहीं है आप जिंदा रहो। जय श्री राम। राम जी को भगवान मानते हैं सब लोग, अपनी अपनी आस्था हो सकती है, आप मानिए, कोई बात नहीं। हम लोग नहीं मानते वो अलग बात है, बट जिसको मानना है वो मानिए। उन्होंने एक औरत बचाई, अपनी ही एक औरत को उन्होंने बचाया और वो पुरुषोत्तम राम बन गए। हमारे देश की सारी औरतें जो जी पा रही है वो बाबा साहेब की वजह से जी पा रही हैं, उनकी वजह से सांस ले पा रही है, उनकी वजह से पढ़ लिख पा रही है, उन्हीं की वजह से हमें आज़ादी है, उन्हीं के वजह से हमारे मौलिक अधिकार है। तो एक्चुअल में तो हम बाबा साहेब को मानेंगे ना, और किसी को क्यों माने? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। छोटे भाई ऐसा ही कोई ज्ञान निकल के आता है जब आपके दिमाग में आरक्षण घुसा होता है ना। कह रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर औरतों को पढ़ने का हक दिलाया। अनपढ़ गवार से कोई ये पूछे सन 1886 में ही आनंदीबाई जोशी डॉक्टर बन गई थी,
और सावित्रीबाई फुले जिसने भारत का सबसे पहला स्कूल खोला। तो मुझे एक बात बता दिमाग से लंगड़ी, कि बाबा साहब के आने के बाद सभी थोड़ी हुआ है, उससे पहले भी तो लोग पढ़ रहे थे ना। यार देखो, लोगों से ये झूठ बोला जा रहा है कि सोनम वांगचुक एंड फुंगसुक वांगडू आर द सेम पीपल, क्योंकि 3 इडियट्स 2009 में आई थी और उसके आने के काफी साल तक सोनम वांगचुक केप्ट डिनाइंग दैट द मूवी इज इंस्पायर्ड बाय हिम। एक बार तो उन्होंने ये बोल दिया कि रैंचो का कैरेक्टर उनके जैसा हो ही नहीं सकता बिकॉज ही इज मच मोर ब्यूटीफुल। लेकिन अब जब कॉकरोच मीम पार्टी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो लोगों के इमोशंस को बड़े आसानी से और बड़े आराम से कैश किया जा रहा है। और सोनम वांगचुक और 3 इडियट्स का कैरेक्टर सेम लोग नहीं है, इसका सबसे बड़ा रेवलेशन है 3 इडियट्स के डायरेक्टर का ये बयान। जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, नाम नहीं ले पाऊंगा उसका, पर कि वो एक कैरेक्टर की कहानी है जो फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। और देखो, लोगों के इमोशंस को सोनम वांगचुक भी बहुत अच्छे से कैश कर रहे हैं। ही इज ओपनली सेइंग दैट आई एम फुंगसुक वांगडू व्हेन द डायरेक्टर ऑफ द मूवी 3 इडियट्स हैज ओपनली क्लेम्ड दैट द कैरेक्टर हैज बीन इंस्पायर्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। इस नैरेटिव को और पुश करते हैं ऐसे कुछ एक्टर्स जो ये बोलते हैं कि फुंगसुक वांगडू को मरने मत दो। अरे इट्स नॉट इवन द सेम पर्सन। ससुर आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। पहले जो लोग अतीक अहमद को सपोर्ट करते थे, अब वही लोग आए हैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने। हम संभाल लेंगे अपना देश। सुनो भाई सुनो, आ गई कुपोषण की मरीज तिलचट्टी। कुपोषण की मरीज तो देश बाद में देख लियो, देश देखने को बहुत लोग बैठे हैं। अरे वो पे बैठे हैं, और जो इतनी दूर से अमेरिका छोड़ गया वो बैठा है, और अभी तो देश चलाने वाले बहुत बैठे हैं। पहले तो अपनी पैंट देख पर, जो ही रुक नहीं रही। अगर पैंट को कुछ हुआ ना इधर से उधर हुई तो तुम सारे तिलचट्टे कह दोगे इसका कारण नरेंद्र मोदी है। गाइस, पीएम मोदी जी आप मुझे बार बार कॉल मत करो, आई एम टू बिजी विद डिपके। मैं उसके साथ बिजी हूँ। मैं थोड़ा सा नाच गाना, मैं थोड़ा सा मुजरा कर लेता हूँ प्रोटेस्ट में। पीछे डेड बॉडीज की फोटो है पर मैं मुजरा कर लेता हूँ, क्योंकि ना एक अमेरिकन राइटर ने कहा था कि मैं डांस नहीं कर सकता, यानी मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। कल को तुम बोलोगे मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। मतलब इन लोगों ने 15 दिन लिटरली टाइम पूरा वेस्ट किया है। गवर्नमेंट को एक भी बातचीत के लिए जो टॉक होता है उसके लिए कोई लेटर नहीं लिखा इन्होंने। तो तुम क्या सोच रहे थे कि 21 मिलियन फॉलोअर कर लूंगा, फिर जंतर मंतर पे जाऊंगा, प्रोटेस्ट करूंगा 10 दिन, उसके बाद गवर्नमेंट खुद आएगी, धर्मेंद्र प्रधान तो रेजिग्नेशन देगा ही देगा। अब जाके ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग लेटर लिख रहे हैं राहुल गांधी को, जेपी नड्डा लीडर ऑफ राज्यसभा, उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तरह तरह की पार्टियों को ये लोग लेटर लिख रहे हैं। शुरू में ये क्यों नहीं करा तुमने? खुद को एक्सपोज करना था ना। हमारे जो मोटा भाई हैं उन्होंने सोचा कि नहीं मैं नहीं एक्सपोज करूंगा इनको, ये खुद अपने आप को एक्सपोज करेंगे। अभी क्या हुआ, तुम बन गए ना इंडिया अलायंस, सारे इंडिया अलायंस वाले तुम आ गए, राहुल गांधी सिर्फ बचे। और राहुल गांधी क्यों आए तुम्हारे पास भाई, क्यों आए तुम्हारे पास? मतलब राहुल गांधी की पार्टी इज द ओनली लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, उनके पास 99 सीट है, वो क्यों आएगी? क्योंकि अपोजिशन का फेस है राहुल गांधी, ठीक है। और यहाँ पे कौन फेस है? सोनम वांगचुक और अभिजीत डिक्के है फेस। तो वो यहाँ पे क्या करने आएंगे बताना जरा। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र को मजबूत करना चाहिए और भारत शिक्षा का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र पुनः बनाना होगा, तभी हमारा देश शिखर पर पहुंचेगा। उस समय भी मैं केवल शिक्षा की बात करता था, इसलिए शिक्षा की बात करने क्या था। करंट के विरुद्ध चलिएगा तो बहुत समय लगेगा, करंट के साथ चलिएगा बिना सरकार के। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोस हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।